राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव, भोलेनाथ, देवादिदेव सबका कल्याण करने वाले महाराज आप सभी का कल्याण करें। आपके जीवन के सारे दुख और दरिद्र दूर हो जाए और आपके जीवन में सुखों की बरसात हो जाए, भरमार हो जाए, ऐसी मेरी भी मंगल कामना है। तो अब हम बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि की बात हो, भगवान शिव की पूजा की बात हो और बेलपत्र की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। महाशिवरात्रि से यदि आप प्रारंभ करते हैं प्रत्येक सोमवार और जो प्रत्येक माह की आने वाली त्रयोदशी है, इस पर बेल वृक्ष की जिस प्रकार मैं बता रही हूँ पूजा प्रारंभ करते हैं, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। इस बात को आजमा कर देखिएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होंगे, इस बात को भी आप आजमा कर देखिएगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बारंबार झमाझम बरसेगी, आप ये करके देखिएगा। अब बात कर रहे हैं बेलपत्र की। बेलपत्र की और बेल वृक्ष की। कहा जाता है कि जब मैं अगर शिव पुराण की बात करूं या पौराणिक चीजों की बात करूं, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शिव ने जो विष था वो अपने यहाँ पर धारण कर लिया था, शरीर में नहीं जाने दिया था, यहाँ धारण कर लिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला हो गया था। उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तभी उनके ऊपर बहुत सारे बेलपत्र चढ़ाए गए थे। बेलपत्र का जो वो निकाल कर रस है वो चढ़ाया गया था, जिससे उनकी अग्नि कुछ शांत हुई थी। तभी से भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा भी है। कहा जाता है बेलपत्र में वो शक्ति है, उसके रस में वो शक्ति है कि वो जहर को का भी काट कर सकता है। इसलिए ये मान्यता तब से हुई कि बेलपत्र भगवान शिव पर जरूर चढ़ाए जाने चाहिए। जो जातक बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाता है, जिस प्रकार भगवान शिव सदाशिव, देवों के देव, मालिक संसार के, उनके कष्टों का निवारण बेलपत्र से होता है, तो बेलपत्र चढ़ाने वाले जातक के कष्टों का निवारण भगवान शिव स्वयं करते हैं। आशा करती हूँ बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बात करते हैं आगे, फिर हमें करना क्या है। ये तो हम जानते हैं कि हमें बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने चाहिए भगवान शिव की। शिवरात्रि वाले दिन पूजा करनी चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा उस समय अधूरी हो जाती है जब आप शिवालय में पूजा करके सीधे अपने घर को चले आते हैं और आप बेल वृक्ष की पूजा नहीं करते। ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि जब आप शिवालय से निकले तो बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी का वास बेलपत्र में माना जाता है। पत्ते पत्ते पर भगवान शिव का वास माना जाता है और संपूर्ण वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है बेल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात बता देती हूँ सिर्फ 3 बेलपत्र की। इतनी बड़ी शिवरात्रि है, 4 पहर की पूजा करनी है। 3 पत्ती वाला, आमतौर पर तो 5 पत्ती का भी किसी किसी को मिलता होगा, पर 3 पत्ती का बेलपत्र तो आपको जरूरी मिल जाएगा। उन 3 पत्ती के बेलपत्र पर, जो बेलपत्र है 3 पत्ती वाला, उसके ऊपर लाल चंदन से राम 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 या पीले चंदन से, या लाल और पीला दोनों मिलाकर राम 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 लिखिएगा। और ये जो टहनी है, ये जो यहाँ के बीच की डंडी होती है बेलपत्र के, यहाँ से लेके नीचे तक की जो डंडी होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा लीजिएगा। मैं आपको क्या ही बोलूं। 3 बेलपत्री लेकर शिवालय जाइएगा। एक शिवलिंग पर आपको मालूम है किस तरह से अर्पित करते हैं, जिधर अपने भगवान राम का नाम लिखा है ना, ये 3 बेलपत्री हैं। ये जो बीच की यहाँ पे डंडी है, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको शहद लगाना है, इन पर राम राम लिखना है, लाल पीला चंदन मिला के लिख सकते हैं। रोली नहीं यूज करेंगे, कुमकुम नहीं यूज करेंगे, फिर बता रही हूँ चंदन ही यूज करेंगे। इस तरह से रखना है और वो जो डंडी होती है, वो डंडी जो है वो आपकी तरफ होना चाहिए, उसका ऐसे चढ़ाइएगा। ये डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। राइट, समझ में आ गया। तो ये चढ़ाएंगे। एक तो आप ये चढ़ाएंगे, एक बेलपत्र जरूर नंदी बाबा पर चढ़ाना बिल्कुल मत भूलेगा, और एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाएगा और भगवान को प्रणाम कीजिएगा, मनी मन भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और अपने घर को चले आइएगा। ऐसे ही 3 बेलपत्र दूसरे पहर की पूजा में लेकर जाइएगा और चढ़ा कर आइएगा। ऐसे ही 3 बेलपत्र शाम सहर तीसरे पहर की पूजा में चढ़ाइएगा और फिर रात्रि की पूजा। वैसे तो जो 4 पहरें मैं बता रही हूँ, जो प्रातः काल का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो प्रहर है वो 3:30 बजे से लगभग 6:30 बजे तक का है, जो ब्रह्म मुहूर्त का पहर है, और वो है 27 फरवरी को। और चूंकि 27 फरवरी को पारण का समय है 8:54 तक,
तो अगर वो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा आपने कर ली, किसी कारण किसी वजह से आप इतने भाग्यवान साबित हुए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाकर 27 फरवरी की सुबह सुबह आपने 3 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर जैसे बता रहे हैं उस प्रकार अर्पित कर दिए, आपको क्या ही बोलूं, वारे न्यारे हो जाएंगे आपके। भगवान शिव की इतनी अटूट कृपा ना तो कभी किसी पे बरसी होगी और ना ही आपने देखी होगी, जितनी कर कृपा बरसेगी। तो ये तो मैंने 3 पत्ते का आपको उपाय बताया। अब बताती हूँ कि जब आप शिवलिंग की पूजा करके शिवालय से बाहर निकलेंगे तो मंदिर के प्रांगण में बेलपत्री का वृक्ष लगा होगा। वहां पर आप धूप करिए, दीप करिए, मतलब दीपक जलाइए, धूप जलाइए, कुमकुम लगाइए, वहां पर एक अखंडित चावल चढ़ाइए, वहां पर एक अखंडित गोल मिर्च चढ़ाइए, काली मिर्च, वहां पर एक अखंडित काला उड़द चढ़ाइए, वहां पर एक अखंडित, आपको मतलब काला उड़द तो साबुत ही होगा, और एक चुटकी काले तिल चढ़ा दीजिएगा। ये सब शिवालय में चढ़ा पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाइएगा। और कलावा जो है, मौली जो है, वो बेलपत्र के वृक्ष के तने में लपेट दीजिएगा, उसकी परिक्रमा कीजिएगा और अपने घर चले आइएगा। आप ये देखिए आपकी पूजा संपूर्ण हुई। ये कार्य आपको अब बताती हूँ कब से शुरू करना है। अब ये महाशिवरात्रि से आपने करा, जब जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो, दुख हो, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही हो, नौकरी लग नहीं रही हो, बरकत हो नहीं रही हो, पैसा आ रहा है तो जा रहा है कहाँ नहीं पता है, या तो आ ही नहीं रहा नहीं पता है, तो हर त्रयोदशी के दिन और सोमवार के दिन करना प्रारंभ करिए बेल वृक्ष की इस विधान से पूजा, इस विधि से पूजा जो मैंने आज आपको बताई है। प्रारंभ शिवरात्रि से कर लीजिएगा, फिर करते रहिएगा। किसी कारण पीरियड सूतक पातक के वजह से आप शिवरात्रि के दिन इसको न कर पाए तो आने वाले सोमवार में आप इस कार्य को कर लीजिएगा। सोमवार से प्रारंभ कर लीजिएगा बेलपत्र के वृक्ष की पूजा। संध्या समय करें तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो आप सुबह भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें जो मैंने बताई, ये चढ़ाना, घी का दीपक जलाना, मौली उसके तने में लपेटना और परिक्रमा करना, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपके घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो सबसे उत्तम दिन है, अपने घर में छोटा सा बेलपत्री का पौधा लाइए, एक पालक समान, और उसे अपने घर के अंदर स्थापित कर लीजिए। मतलब घर के आंगन में जहां आपके पौधे हो वहां स्थापित कर लीजिए। और कितना अच्छा होगा कि अगर आप शिवरात्रि वाले दिन सुबह या उससे पहले दिन भी गमले में बेलपत्र का पौधा लाते हैं और उसके नीचे पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप उसकी पूजा कर लेते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं, अनंत सुखों की प्राप्ति, अनंत। आज जो भी भाव अंदर से निकल रहे हैं, जितना भी पढ़ा है, जितना भी सीखा है, वो भाव अंदर से निकल रहे हैं, इसलिए बोलती चली जा रही हूँ, बोलती चली जा रही हूँ। लेकिन मैं ये जान रही हूँ कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो ईश्वर की कृपा से बहुत सही बोल रही हूँ, और वो निश्चित आपके लिए बहुत काम करेगा। बेल वृक्ष आज मंदिर में लगवा दीजिए। अगर किसी मंदिर में आप ये कहते हैं हम जाते हैं वहां बेल वृक्ष नहीं है, तो पहले से व्यवस्था रखिए और एक बेल वृक्ष गमले में लगाकर या एक बेल का पौधा लेकर वहां कहीं रोप कर आइए और उसमें जल दीजिए, उसे सींचिए और हर सोमवार को जाकर उसकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे कितने अद्भुत परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो बेल वृक्ष की ये महिमा मैंने आपको बता दी। ये बेल वृक्ष की महिमा है, बेल पत्र की महिमा है, माता लक्ष्मी की महिमा है, भगवान शिव की महिमा है। इनमें से जो कर पाओ, जैसा कर पाओ, जितना कर पाओ उतना कर लेना, क्योंकि ना करने से करना सदैव बेहतर रहता है। और मैं भी कृष्णा आपको यही सीख देती हूँ कि आपको जरूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए पूजा पाठ से संबंधित, क्योंकि सब कुछ हमारा ईश्वर का दिया हुआ ही है। और मैं भी कृष्णा हूँ, आप मेरा और अपना भगवान का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज्ञान सारा। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि ये भी एक तरह का दान है, बहुत बड़ा दान है। क्योंकि अगर बिना पैसे के किसी को इतनी सुविधा मिलती है, पूजा करने का तरीका पता चलता है, कुछ खास वो चीजें पता रहती हैं जो हमें जीवन में पता नहीं थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा करने से इतना सारा प्राप्त हो जाता है। संसार में सभी परेशान है, संसार में किसी न किसी दुख से हर कोई दुखी है। अगर उन दुखों का निवारण पूजा से, पाठ से, ज्योतिषीय उपाय से होता है तो इसमें बुराई ही क्या है। अगर आपको ये चीजें पता चलती हैं तो जिन्हें नहीं पता चल रही उनके साथ शेयर करिएगा। तो बेल वृक्ष की महिमा मैंने बता दी, पत्र की महिमा बता दी, उसके नीचे सफाई जरूर करिएगा, दीपक जरूर जलाइएगा, अपने घर में अगर बेल वृक्ष लगा है वहां भी करिएगा, मंदिर में भी करिएगा, और रिजल्ट खुद देखिएगा। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।
मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपके